Let's see this question. The relationship between osmotic pressure at 273 Kelvin when 10 gram glucose, 10 gram urea and 10 gram sucrose are dissolved in 250 ml of water. किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यदि हम बात करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बेसिकली होता क्या है आपका, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि आई वांट ऑफ फैक्टर तो तीनों के लिए सेम ही होने वाला है 1, क्योंकि तीनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो आई पे तो कहानी खत्म कर दी हमने। ठीक है, टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी आपका खत्म हो गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है 273 केल्विन, आर कांस्टेंट होता ही है। तो सारी कहानी जो चल रही है किस पे चल रही है, कंसंट्रेशन के ऊपर। किस पे चल रही है, कंसंट्रेशन के ऊपर। और कंसंट्रेशन आपका क्या होता है भाई, वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो है ये भी आपका क्या है, 250 ml बोला जा रहा है, तो ये भी कांस्टेंट हो चुका है। क्या वेट भी कांस्टेंट है, 10 ग्राम है सबका, तो वेट भी कांस्टेंट हो चुका है। तो यानी यहां से एक कहानी निकल के आई कि जो पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मोलर मास के क्या चल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि भाई किसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो आप बताइए कि भाई आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है, यूरिया की हम बात करें तो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर मास कितना होता है, 60 ग्राम। और सुक्रोज की यदि हम बात करें, सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, 342 ग्राम। तो जिसका मोलर मास जितना ज्यादा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम। तो सुक्रोज का मोलर मास ज्यादा है, यानी P3 क्या होगा, सबसे कम होगा। P3 क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक, फिर मोलर मास किसका सबसे कम है, यूरिया का। यूरिया का मोलर मास सबसे कम है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा। यूरिया P2 सबसे ज्यादा आएगा, तो P2 सबसे ज्यादा, P3 सबसे कम, और P1 ग्लूकोज क्योंकि बीच में आ गया मोलर मास, तो इसकी इन दोनों के बीच में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी कहानी हमने देखी कि भाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बेसिकली जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आपका वांट ऑफ फैक्टर यानी आपका अपन बात करें इलेक्ट्रोलाइट सेम तरीके के ही हैं, जैसे यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट ने तीनों, वेट भी सेम ले रहे हो, वॉल्यूम भी सेम ले रहे हो, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो बेसिकली आपका मोलर मास के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। तो यहां से आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन सी। थैंक यू।